JEE preparation means no break, right? Well, not for our champion. Meet our next problem solver who proves that you do not need to study 14 hours a day, you just need to study smart. Rujul Garg, who secured an All India rank 41 in JEE Advanced 2025. Congratulations, Rujul. Thank you, ma'am. Take us through your journey. Tell us a little bit about yourself and your family. Well, as you already know, I am Rijal, and my father basically works in the accounts department at a company, and my mother is a homemaker. Do you have any siblings? I have a little sister. Okay. All right. Tell us something about your hobbies. Apart from studying, what else do you like to indulge in? Well, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया 2 साल में, बट पहले जो करता था बैडमिंटन देख के लिया, या फिर वेब सीरीज देख ली, लाइट नॉवेल्स, एंड एक चीज़ जो मैं कर पाया, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. जैसे कि? जेई में लाइक नए कॉन्सेप्ट हैं, मैं सारे तो नहीं पढ़े पहले, बस वही. तो मतलब स्टडीज से रिलेटेड ही आपने नई चीज़ें एक्सप्लोर की वैसे लाइक और 2 साल आपने और कुछ खास अपार्ट फ्रॉम स्टडीज नहीं किया? कर नहीं पाया इतना. म्यूजिक सुन लेता था मैं. ओके. तो ये जो आप बोल रहे हो OTT पे आप कुछ कभी शोज देखते थे, क्या आपने ब्रेक बीच में ली थोड़ी बहुत कि? हाँ, ब्रेक्स डेफिनेटली लेता था, क्योंकि लंबे टाइम तक आपका फिर आप चाहे पढ़ लो बट फोकस नहीं रहता, क्योंकि मेरा मानना है कि टाइम ज़्यादा देने से ज़्यादा जो टाइम दे रहे हो उसको फुल फोकस से देना, क्योंकि ज़्यादा टाइम दोगे उससे बेटर फुल फोकस से दोगे, आप बाकी चीज़ें भी कर पाओगे साथ में. लाइक 2-3 घंटे पढ़ लो, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लो 15-20 मिनट्स का, एंड देन कंटिन्यू ऑन. ये बहुत अच्छी एडवाइस दी है आपने. अब हमें बताएं कि इंजीनियरिंग के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? इंस्पिरेशन पूछो तो ऐसे तो मेरे को बस मैथ्स फिजिक्स अच्छे लगते थे, तो मुझे एक चुनना था 10th के बाद, एंड बायो ऑब्वियसली मेरे से इतना ज़्यादा याद नहीं होता था. दस आई प्रेफर्ड मैथ्स, क्योंकि आई लाइक लॉजिकल थिंग्स एंड एक्सप्लोर करने के लिए भी काफ़ी कुछ था उस सब्जेक्ट में. Okay. So which subject has been your favorite and which has been least favorite? फेवरेट वैसे तो मैथ्स फिजिक्स दोनों है, बट फिर भी पूछोगे फिजिक्स करने में ज़्यादा अच्छा लगता था, Okay. एंड केमिस्ट्री तो उसको आपने पीछे छोड़ साइड नहीं, में कर बट दिया. करता मैं पूरी था. पूछोगे तो फिजिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ता हूँ मैं. Okay. But interest wise, maths and physics are preferred options for you. Okay. आपने रिजल्ट खुद देखा था कि आपने किसी को बोला था आपको एक्चुअली देख के बताएं? एक्सपेक्टेड था कि बाद में आएगा रिजल्ट. उन लोगों ने टाइम भी वैसे डाल रखा था, बट तो मैं सो रहा था, फिर रिजल्ट पहले आ गया, लेकिन Okay. एकदम से टीचर्स ने सारे ने कॉल किया, फिर पापा भी आ गए उधर से रिजल्ट लेके. Okay. ये है 41. मैं कहा क्या? मैंने एक दो बार पूछा, फिर थोड़ा मैं सेटल हुआ. एक बार तो बहुत मतलब मम्मी बहुत ही खुश थी, लाइक पूरा खुशी खुशी भाग के आ रही थी मम्मी भी, एंड दैट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी. Right. So initially आपको विश्वास नहीं हुआ कि आपकी 41 रैंक आई है? नो, आई वाज लाइक गलत सुन लिया. हाँ, ओके. ओके. अब आप हमें बताएं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी जेई मेंस के लिए और एडवांस्ड के लिए? प्रिपरेशन में जेई मेंस के लिए आज से ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एनसीईआरटी और थोड़ी बेटर करनी, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. बट बाकी जे एडवांस की प्रिपरेशन करोगे, जेई मेंस के लिए आराम से हो जाएगी. ओके. एनसीईआरटी बुक्स के अलावा आपने और कोई कोर्स मटेरियल रेफर किया? एनसीईआरटी मेनली जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पोर्शन में कहूँगा. ओके. बाकी बुक्स में आकाश की मॉड्यूल्स मैं पूरी करता था. सबसे पहले आकाश के मॉड्यूल्स ख़त्म करने, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता तो रेफरेंस बुक्स में मूव करता. आपने आकाश 11वीं क्लास में ज्वाइन किया था, राइट? 11वीं Yes. क्लास में. तो ये 2 साल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्रिपरेशन आपकी रही होगी. हाउ डू यू से कि कैसे उसने शेप किया आपकी इस जर्नी को? आकाश में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जिसने आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन किया और मजबूत बनाया? मैं आकाश का पहले तो यही सोच के आया था कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा और मैं डिस्कशंस कर पाऊँगा, एंड आई सॉ द टीचर्स एंड ऑल, एंड मुझे लाइक काफ़ी अच्छा लगा. और पूरी जर्नी में टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मेनली टेस्ट सीरीज़ जो होती थी लाइक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि मैं उससे अपनी गलतियाँ समझ पाता था, प्रिपरेशन में कुछ रह गई वगैरह, एंड उसको करेक्ट कर पाता था. Okay, that's quite interesting.
अब हमें बताएं कि 2 साल से आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे ओके लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम के पास आते हैं जो वो 2-3 महीने जो होते हैं उसमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शायद थोड़ी अलग हो जाती है तो आपने ऐसा क्या किया लास्ट के 2-3 महीने में जो पहले की प्रिपरेशन से थोड़ा अलग था? लास्ट में क्या होता है कि रिवीजन ऑल मतलब लास्ट के 2 महीने में तो मतलब रिवीजन ही चल रहा होता है, बट कुछ हफ्ते पहले लाइक रिवीजन तो ख़त्म हो जाता है सबका, होना भी चाहिए। तो उसमें बस टेस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन में आपने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर चुके हो, बट टेस्ट से आपको वो छोटी छोटी माइनर चीज़ें मिलेंगी जो हो सकता है आपने मिस कर दी हो। एंड उसके अंदर टेस्ट का लेवल भी बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है, एंड हमारा टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा होता था। अब एकदम सच सच बताना जिस दिन एग्ज़ाम था क्या फीलिंग हो रही थी? शुरू में तो हल्का सा था, बट एग्ज़ाम हॉल में गया तो ठीक हो गया। मैं सब छोड़ दिया ये पेपर है मैं कर देता हूँ बस मतलब खत्म अच्छे से कर दूंगा। हल्का सा लगेगा, पेपर शुरू होएगा तब करते जाओगे, बस पता भी नहीं चलेगा। तो आपने फोकस अपना बना के रखा बिल्कुल वहाँ पे। ओके टेल अस वन कॉमन मिस्टेक जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। आई वुड से कि कई बच्चे क्या है, एक कॉपी नहीं मेंटेन करते एनालिसिस की। एक अपनी जो भी टेस्ट की गलतियाँ होती हैं उसको कहीं भी, मतलब पेपर हो कहीं भी, कुछ भी नोट करके रख लो, एंड उसको फिर देखते रहा करो कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि कुछ गलती करते हो उसको भूल जाते हैं, हमें लगता है हम कर लेंगे, बट नहीं रहती यार। बस मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी सिली मिस्टेक हो रही है या फिर कोई भी कंसेप्चुअल हो रही है मिस्टेक, कंसेप्चुअल तो उसी वक्त सुधर जाएगी, बट सिली मिस्टेक्स नहीं सुधरती। उसको सुधारने के लिए एक लिखते रहना चाहिए, कि लिखोगे तो याद रहेगा कि मैंने क्या गलती की है। राइट सो यूजली जब हम प्रिपेयर करते हैं वी आर ऑलवेज वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग राइट, बट व्हाट रुजुल इज सेइंग हियर कि आपको अपनी मिस्टेक्स को लेके भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। यू शुड मेक एन अकाउंट ऑफ इट एंड रेफर टू इट so that you don't do that again. Thank you so much, Rujul. Your journey has been very, very inspiring. Rujul reminds us that you do not need to sacrifice everything to succeed. Just remain focused, revise smartly, and give your mind that rest that it requires. You also believe in long hours are not as much valuable, right? So you believe in quality over quantity. Yes. So that at the end of the day, it's not how long you study, but how well you study that matters.